नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत समय पहले महिध्वज नाम का एक महान राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा था और उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था। एक दिन वज्रध्वज ने एक नृशंस को कर्म किया। रात के समय उसने महल में जाकर अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकारण मृत्यु होने के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। वह उसी पेड़ पर रहते हुए आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन ईश्वर की इच्छा से महान अर्षिधम्य उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले आर्षि ने प्रेत की योनि में फंसे राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। करुणा से वशीभूत होकर आर्षि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। आर्षि ने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह आर्षि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान, काशी में महाशिवरात्रि का पालन, गया में पिंड दान, माघ मास में प्रयाग में स्नान, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्म नहीं कर पाते वे अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके इन सभी का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल भक्तिमय शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।